हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आज मैं आप सबको इंग्लिश सिखाने वाली हूँ बिल्कुल इजी तरीके से, एकदम बिल्कुल सिंपल, स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको इंग्लिश बोलने में डर लगता है, आपको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है, आप एकदम जीरो लेवल से, ग्राउंड लेवल से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अगर आप बिगिनर हैं, तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए। मैं आज आपको इंग्लिश ज़रूर सिखाऊंगी और आप वीडियो के एंड तक, केवल वीडियो के एंड तक इंग्लिश बोल पाओगे, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक आपको, मतलब वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है, वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप किए हुए। अगर आप बीच में वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आपको आगे की लाइनें समझ में नहीं आएंगी। और हाँ, क्लास को शुरू करने से पहले आपको 2-4 छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है। वो है, पहली बात है कि आपको मोबाइल को साइड में रखना है और आपको ध्यान से सुनना है। दूसरी चीज़ है, जो मैं भी बोलूँ, जो मैं बोलूँ उसको आपको मेरे साथ बोलना है। तीसरी चीज़ है कि आपसे गलती हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश गलती से ही आती है, ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वैल्यू ऑफ टाइम। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ टाइम के नाम से मुझे ये याद आया कि कल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में परलय हो गई तो बहुरी करोगे कब। तो ये हमारी 10वीं या 12वीं में मिलता है, हिंदी में ये दोहा सोटा है कुछ, ठीक है, पोयम है। तो इससे बहुत बड़ी सीख मिलती है कि कल जो करना है उसको हमें आज ही कर लेनी चाहिए, और जो आज करना है उसको मुझे अभी कर लेनी चाहिए, क्योंकि पल में परलय हो जाती है, पल में परलय आ जाता है, मतलब पल में हर सेकंड में क्या हो जाता है किसी को पता नहीं। तो बहुरी करोगे कब, उसके बारे में सोचोगे कब। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए, हमें करना चाहिए, हमें टाइम की वैल्यू को समझना चाहिए। तो चलिए मैं आपको इससे बताती हूँ कि आज जो हमारा ये टॉपिक है वैल्यू ऑफ टाइम, यानी कि समय का मूल्य। ठीक है, तो समय का मूल्य क्या है? आज का काम ही आज कर लो। ठीक है, समय का मतलब यही समझ लो, आज का काम आज ही कर लो और समय का मतलब यही समझ लो। तो गाइस, समय बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। ठीक है, जो बच्चा समय पर पढ़ता है वही आगे बढ़ता है, और जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है वो अपना समय थोड़ा सा दें और इंग्लिश सीखें, क्योंकि इंग्लिश ना आपके हमारे लाइफ का ये पासवर्ड है, पासवर्ड। जिनको इंग्लिश आ रही ना उनके लिए थोड़ा सा ये लाइफ या दुनिया थोड़ी इजी हो जाएगी। तो ये पासवर्ड है। अब आपको आज मैं इसी चैप्टर से इंग्लिश सिखाऊंगी, और अब ध्यान से आप सुनिए। मैं एक छोटी सी इंग्लिश लाइन बोल रही हूँ, और जैसे मैं बोलती जाऊँगी, मैं पहले बोलूँगी और फिर आपको मेरे साथ बोलना और प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वैल्यू ऑफ टाइम, समय का मूल्य, समय की कीमत। ठीक है, इस चैप्टर में हमें ये सीखने को मिलेगा कि समय का कीमत क्या है। तो आप रेडी हो? स्टार्ट करते हैं। मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फेट। ठीक है, तो आदमी यानी कि मनुष्य, ठीक है, मनुष्य अपने जीवन, अपने फेट का मतलब होता है ना भाग्य। ठीक है, बोलते हैं ना कि उनका भाग्य बहुत अच्छा है, तो इस तरह से भाग्य। तो मनुष्य अपने भाग का स्वयं निर्माता है, स्वयं निर्माता। आर्किटेक्ट का मतलब होता है निर्माता, निर्माण करने वाला। तो मतलब मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि हर मनुष्य अपने भाग्य को बना सकता है। ठीक है, अपने भाग्य को हर मनुष्य अपने भाग्य को खुद ही बनाता है। ठीक है,
इफ़ ही मेक्स ए प्रॉपर डिवीजन ऑफ हिज टाइम। इफ़ यदि वह मेक्स बनाता है ए एक प्रॉपर, ठीक है। प्रॉपर का मतलब होता है यदि वह अपने समय का उचित, प्रॉपर का मतलब होता है उचित उपयोग करे, ठीक है। तो उचित उपयोग करे। हिज टाइम मतलब अपने समय को, प्रॉपर डिवीजन मेक मतलब बनाए, अपने समय को प्रॉपर बनाए, उचित समय, अपने समय का उचित उपयोग करे, तो ही इज श्योर टू प्रॉस्पर इन लाइफ। तो अगर वह अपने समय का उचित उपयोग करे तो जीवन में उसकी सफलता निश्चित है, ठीक है। तो ही इज श्योर टू प्रॉस्पर इन लाइफ मतलब लाइफ में वो प्रॉस्पर हो जाएगा, श्योर हो जाएगा, वो उसकी सफलता निश्चित हो जाएगी। टाइम हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द लाइफ ऑफ ए मैन। टाइम मतलब समय एक महत्वपूर्ण जगह है, मतलब जीवन में ऑफ ए मैन एक आदमी के, ठीक है। तो मतलब तो जीवन में उसकी सफलता निश्चित है। समय का मनुष्य के जीवन में बहुत महत्व है। तो समय का द लाइफ मतलब समय का मनुष्य के जीवन में, ठीक है, समय का मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। समय का मनुष्य के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आप ऐसे कह सकते हैं कि एक मनुष्य के जीवन में ना समय का महत्वपूर्ण स्थान है, मतलब उसका समय अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, तो वो समय का ही खेल है, जिसको सभी बोलते हैं कि समय का मनुष्य के जीवन में बहुत महत्व है, ठीक है। तो कभी कभी समय अच्छा चलता है तो उसका भाग्य अच्छा रहता है, मतलब, लेकिन अब यहाँ पे भाग्य समय से ही रिलेटेड है, ठीक है। हम खुद ही अपने भाग्य को लिखते हैं कि हमारा अच्छा आगे का दिन बीतेगा या खराब। अगर जो अभी पढ़ाई नहीं कर रहा है तो उसका आगे का दिन अच्छा ही बीतेगा, उसका भाग्य अच्छा ही रहेगा, क्योंकि वो अच्छे मार्क्स आएंगे और उसको बहुत जैसे कि बधाइयाँ मिलती रहेंगी, बहुत उसको मोटिवेट मिलता रहेगा, बहुत उसको सब खुश रहेंगे। अगर वो पढ़ाई नहीं करता है तो उसके कम नंबर आएंगे, तो वो ऐसे इसलिए बोला जाता है कि वो अपने भाग्य को मनुष्य अपने भाग्य के खुद ही निर्माता है। अब यहाँ पे देखिए, ऑल द नेचुरल प्रोसेस डिपेंड ऑन टाइम। ऑल का मतलब होता है कि सभी, ठीक है। नेचुरल प्रोसेस यानी कि प्राकृतिक, प्रोसेस का मतलब होता है कि क्रियाएं, ठीक है। डिपेंड यानी निर्भर करती, अपॉन टाइम यानी समय पर। तो सभी प्राकृतिक क्रियाएं समय पर निर्भर होती हैं, ठीक है। सीजन डिपेंड अपॉन टाइम। सीजन यानी कि मौसम डिपेंड है, निर्भर है टाइम समय पर। समय पर मौसम भी निर्भर है, अपने समय से बारिश आती है, फिर अपने समय से सर्दी आती है, फिर अपने समय से गर्मी आती है। तो इसका मतलब यह है कि मौसम समय पर निर्भर है। सन राइजेस एंड सेट एट ए पार्टिकुलर टाइम। सन मतलब सूरज, राइजेस मतलब उगता है, एंड सेट्स और अस्त हो जाता है, एट ए पार्टिकुलर टाइम मतलब एक अपने निश्चित समय पर। पार्टिकुलर का मतलब होता है निश्चित समय पर सूरज रोज उगता है और अस्त भी होता है। बट सम पीपल डोंट वैल्यू टाइम। बट मतलब लेकिन, सम पीपल्स मतलब कुछ लोग, डोंट वैल्यू मतलब मूल्य नहीं देते हैं, मतलब ये समझिए कि महत्व नहीं समझते हैं, समय का महत्व नहीं समझते हैं, ठीक है। वैल्यू, डोंट वैल्यू टाइम मतलब समय को महत्व नहीं देते हैं, समय को महत्व नहीं समझते हैं। इसका मतलब यह है कि कुछ आदमी ऐसे भी होते हैं जो समय के महत्व को समझते ही नहीं हैं। वो क्या बोलते हैं कि मुझे तो कोई काम ही नहीं, मैं करूँ तो क्या करूँ। जैसे मैं खुद अपने अगल बगल के वाले को देखती हूँ, मैं अपने घर में ही देख रही हूँ कि जैसे पति दो लोग हैं, ठीक है। तो उनसे अगर कुछ काम करने को बोला जाता है तो बोलते हैं कि ये मेरा काम नहीं है, या फिर ये बोलते हैं दिन रात सोते रहते हैं, ये बोलते हैं कि मैंने इतने दिन तो काम किया, अब छुट्टी का दिन है तो मैं क्या काम करूँ, मुझे कोई काम नहीं। तो उनको समय का वैल्यू का महत्व नहीं पता है, वो केवल बोलते हैं कि मैं बोर हो रहा हूँ,
क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे कोई काम ही नहीं दिख रहा है। तो ये होता है कि जिन्हें समय का वैल्यू के बारे में नहीं पता है कि समय की वैल्यू क्या है, तो वो अपने टाइम को वेस्ट करते हैं। ठीक है, दे वेस्ट इट एंड लेटर ऑन दे रिपेंट। दे यानी कि वे वेस्ट करते हैं, बर्बाद कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। इट मीन्स इसे, यहाँ पर टाइम की बात हो रही है। तो कुछ लोग जिन्हें समय की महत्व का नहीं पता है, समय की कीमत नहीं पता है, वो समय को वेस्ट कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, बर्बाद करते हैं, और बाद में वे पछताते हैं, रिपेंट होते हैं, यानी कि उसे पछताते हैं। अब ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि जिन्हें समय की वैल्यू का नहीं पता है, समय की कीमत नहीं पता है, तो वो ज़्यादा नहीं पछताते होंगे, बट पछताते तो होंगे। ठीक है, तो मुझे आपको छोटे छोटे बच्चों को भी समय की कीमत बतानी ज़रूरी है, समझानी ज़रूरी है। टाइम इज मनी, समय धन है, समय ही पैसा है। ठीक है, आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो लोग समय की कीमत को नहीं समझते हैं वो अपने समय बर्बाद कर देते हैं और वो बाद में पछताते हैं। लेकिन समय धन है, समय ही क्या है, धन है। टाइम इज मनी, समय ही धन है। ठीक है, आप ये समझ सकते हैं कि समय ही धन है। जो जिस चीज़ में समय को अपने लगाता है वो वहाँ से पैसे बनाता है, धन बनाता है। ठीक है, आप ऐसे समझ गए होंगे। इट शुड बी यूज्ड वाइजली। इट मतलब टाइम के लिए आया यूज किया हुआ है। इट यानी कि इसे, यानी कि समय को, शुड यानी चाहिए, बी यूज मतलब उपयोग करना चाहिए, वाइजली बुद्धिमानी से। समय को बुद्धिमानी से हमें यूज करना चाहिए। ठीक है, हमें उपयोग करना चाहिए, मतलब हमें अपने समय को नष्ट नहीं करना चाहिए, हमें अपने समय को बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। इट कीप्स मूविंग। अब मैं ये बता दूं कि यह निरंतर चलता रहता है। कौन? समय। इट कीप्स मूविंग मतलब यह निरंतर चलता रहता है। कीप्स मूविंग मतलब निरंतर घूमता रहता है, चलता रहता है। कौन? समय। ठीक है, समय हमेशा चलता रहता है। इट नेवर स्टॉप। इट मतलब यह, नेवर यानी कि कभी नहीं, कभी नहीं रुकता है। स्टॉप रुकता है। इट नेवर स्टॉप मतलब यह कभी नहीं रुकता। कौन? समय। समय कभी नहीं रुकता है। ठीक है, तो दिन होते हैं टाइम से, रात होते हैं अपने टाइम से, समय मौसम भी चेंज होते हैं अपने टाइम से। आप पढ़ो या ना पढ़ो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट हमारे साथ क्या होता है, उल्टा ही होता है। हम क्या करते हैं कि हमें थोड़ी सी कुछ हुई या नहीं हुई, कुछ चीज़ें मिली या नहीं मिली लाइफ में, तो हम क्या होता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं और काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, अगर हमें थोड़ा नुकसान हुआ या फिर हमारे मन का नहीं हुआ तो हम बंद हो जाते हैं। बट यहाँ पे समय का एकदम अपने समय से चलता रहता है। तो मतलब इसका कहने का मतलब है कि मैं बताऊं कि समय कभी रुकता नहीं है, किसी के लिए भी नहीं रुकता है और कभी भी नहीं रुकता है, वो हमेशा चलता रहता है। इट नेवर वेट्स फॉर एनीवन। इट नेवर वेट। इट यानी कि समय नेवर कभी नहीं वेट करता है, यानी कि इंतज़ार करता है। फॉर एनीवन यानी कि किसी के लिए भी। ठीक है, तो एक बार जो ये कह सकते हैं कि यह किसी का भी इंतज़ार नहीं करता है। कौन? समय। समय कभी भी किसी का इंतज़ार नहीं करता है। टाइम वंस गोन इज गोन फॉर एवर। टाइम यानी समय एक बार चला जाए तो वो हमेशा के लिए चला जाता है। ठीक है, तो मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर ये टाइम एक बार चला गया तो वो हमेशा के लिए चला जाता है, वो वापस नहीं आता है। ठीक है, तो देखिए आप इंग्लिश कितना सरल है, बस आपको बोलना है और रिपीट करना, प्रैक्टिस करना। गलत हो तो उसके बाद फिर से बोलना है। ठीक है, इट इज वेल सेड मतलब सही ही कहा गया है कि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। ठीक है, तो मतलब ये कह सकते हैं कि एक बार जो बीता हुआ समय हो हमेशा के लिए चला जाता है। यह बात बिल्कुल सही है कि समय और लहरें। ठीक है, तो इट इज वेल सेड मतलब यह बात सही ही कहा गया है कि
समय और लहरें। टाइड का मतलब होता है लहर, जो समुद्र या नदियों में आते हैं लहरें ना, लहर। समय और लहर, वेट फॉर नन, मतलब किसी की भी इंतज़ार नहीं करती हैं। समय और लहर किसी की इंतज़ार नहीं करती हैं, ठीक है। सो इसलिए वी मस्ट नॉट वेस्ट इट एंड राइट टू यूज एवरी सेकेंड ऑफ इट। सो इसलिए वी, हमें, मस्ट चाहिए, नॉट नहीं, हमें ज़रूर नहीं वेस्ट करनी चाहिए, बर्बाद करनी चाहिए इट, इसे, इसलिए हमें ज़रूर अपने समय को बर्बाद नहीं करने चाहिए। एंड ट्राई टू यूज एवरी सेकेंड ऑफ इट, और हमें हर सेकेंड का, हर क्षण का यूज करना चाहिए, ठीक है। तो हमें ट्राई करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, टू यूज करने की, प्रयोग करने की, एवरी सेकेंड, हर क्षण की, ऑफ इट, उसके हर क्षण की हमें यूज करने की कोशिश करनी चाहिए। टूडे विथ हिज इंटेलिजेंस मैन हैज कॉन्क्वेर्ड नेचर। टूडे मीन्स आज, ठीक है। तो जैसे कि मैंने इसके पहले बताया, इसलिए हमें इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, उसके हर पल का हमें सदुपयोग करना चाहिए, सदुपयोग करने की कोशिश करनी चाहिए। आज मनुष्य ने अपने बुद्धि और प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है, ठीक है। आज मनुष्य अपनी बुद्धि और प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लिए, कॉन्क्वर्ड यानी कि विजय प्राप्त कर लिए। तो आज जितने भी मनुष्य आज के समय में, ठीक है, साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि वो अपनी बुद्धि पर और प्रकृति पर, ठीक है, अपनी बुद्धि से प्रकृति पर, ठीक है। तो मनुष्य जो है ना कि वो इतना आगे मतलब बढ़ चुका है, अपने आप को पढ़ के समझ के, ठीक है, इस प्रकृति को समझ के वो अपनी बुद्धि से प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो टुडे विथ हिज इंटेलिजेंस मैन हैज कॉन्क्वर्ड नेचर। तो आज मनुष्य अपनी बुद्धि से प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लिया, ठीक है। प्रकृति वो होता है जैसे पेड़ पौधे, जंगल, पहाड़, जो प्रकृति की देन है, जिसको हम बना नहीं सकते, ठीक है। तो ये प्रकृति पर मनुष्य विजय प्राप्त कर लिया है। बट लेकिन टाइम इज कॉन्क्विरेबल, अनकॉन्क्विरेबल, ठीक है। टाइम इज अनकॉन्क्विरेबल। अब आप इसको ऐसे समझिए, बट मीन्स लेकिन, जो समय है अजेय है, ठीक है, जिस पर विजय नहीं प्राप्त किया जा सकता वो अजय है। मतलब प्रकृति पर मनुष्य ने विजय प्राप्त कर लिए, लेकिन समय पर नहीं। कोई भी अपने समय को रोक नहीं सकता, चाहे उसका समय खुशियों वाला समय हो या तो दुखियों वाला समय हो, मतलब दुख, ये उसके दुख के दिन हो, पतन के दिन है, ख़राब दिन चल रहे हैं तो वो उसको हटा भी नहीं सकता। और अगर उसके खुशी के दिन है, अच्छे दिन है, उसके समय खुशी बीत रहे हैं तो उसको रोक भी नहीं सकता, ठीक है। इसके कहने का ये मतलब है कि मनुष्य तो प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लिया, लेकिन जो समय है ना वो अजय है, जिस पे विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नोबडी कैन रूल इट, कोई भी इस पे शासन नहीं कर सकता है, ठीक है। किसके समय पर कोई भी इस पे शासन नहीं कर सकता है। जैसे हमारे यहाँ सास बहुओं पर शासन चलाते हैं, ससुर बहुओं पर शासन चलाते हैं, पति पत्नियों पर शासन चलाते हैं, ठीक है, माँ बाप भाई बहनों पर शासन चलाते हैं। तो इस तरह से समय पर किसी का शासन नहीं चलता है, ठीक है। नोबडी कैन होल्ड इट, कोई भी इसे पकड़ नहीं सकता, ठीक है। होल्ड मतलब पकड़ना, कोई भी समय को पकड़ नहीं सकता है कि भाई चलो इनकी तरक्की के दिन है, खुशियों के दिन है, तो वो उसको पकड़ के रखे, ऐसा नहीं है। टू किल टाइम इज एज डिफ़िकल्ट एज टू कॉमिट सुसाइड। टू किल का मतलब होता है कि जैसे कि मारना, टाइम समय, इज है, एज डिफ़िकल्ट यानी कि कठिन, एज टू कॉमिट सुसाइड। अब यहाँ पर है, आप समय को बर्बाद करना, आत्महत्या करना जितना कठिन है, ठीक है। अब ये तो टू किल टाइम मतलब समय को बर्बाद करना या मारना या ख़राब करना डिफ़िकल्ट है, कठिन है। टू कॉमिट सुसाइड मतलब आत्महत्या करने जितना कठिन है।
समय को बर्बाद करना आत्महत्या करने जितना कठिन है। तो बट इतना तो किसी को नहीं पता है, लेकिन जिन्होंने लिखा है ये बताया ये लाइन तो सच में है कि हमें समझना और लागू करना होगा कि समय एकदम बर्बाद करना आत्महत्या करने जैसा कठिन है। ठीक है। यू रियलाइज द वैल्यू ऑफ टाइम व्हेन यू हैपन टू मिस योर ट्रेन बाई ए फ्यू मिनट्स और व्हेन यू आर नॉट अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल फॉर रीचिंग लेट। अब देखिए, अब यहाँ पे समय की वैल्यू को दिखाने के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो चलिए इसको समझते हैं और देखते हैं कि इसमें इस लाइन में क्या है। बहुत ही मज़ेदार है। आप रियलाइज करते हो, आप क्या करते हो, रियलाइज करते हो, यानी कि समझ पाते हो, तब समझ पाते हो योर द वैल्यू ऑफ टाइम, मतलब समय की कीमत को आप तब महसूस करते हो, तब समझते हो जब व्हेन यू हैपन, जब आपको मिस हो जाता है, यानी छूट जाती है योर ट्रेन, जब आपकी ट्रेन छूट जाती है ए फ्यू मिनट्स, मतलब कुछ मिनट पहले। ठीक है, कुछ मिनट से जब आपकी ट्रेन छूट जाती है तो आपको समय का कीमत का अंदाज़ा का पता चलता है। और व्हेन यू आर नॉट अलाउड, और तब आपको समय की कीमत का पता चलता है जब आपको अलाउड नहीं किया जाता है टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल, आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपको प्रवेश नहीं मिलता है फॉर रीचिंग लेट, यानी जब आप स्कूल लेट पहुंचते हो, एग्ज़ाम सेंटर पर लेट पहुंचते हो और आपको लेट की वजह से एग्ज़ाम में अंदर आपको एंट्री नहीं मिलती है, तो आपको रियलाइज होता है कि आपको समय की कीमत के बारे में अंदाज़ा होता है, समय की कीमत की वैल्यू आपको तब पता चलती है। ठीक है, तो इस लाइन का ये सिंपल से मतलब मैं बता दूं, समय का महत्व तब समझ में आता है जब कुछ मिनटों से आपकी ट्रेन छूट जाती है या देर से पहुंचने के कारण आपको परीक्षा कक्षा में प्रवेश नहीं मिलता है। ठीक है, उसके बाद है आफ्टर नोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। आफ्टर यानी कि के बाद, नोइंग जानने के बाद, इम्पोर्टेंस महत्व को ऑफ टाइम, मतलब समय के महत्व को जानने के बाद ए पुअर पर्सन कैन बिकम ए किंग एंड ए फुलिश पर्सन कैन बिकम वाइज। एक पुअर पर्सन कैन बिकम ए किंग, मतलब गरीब व्यक्ति भी राजा बन जाता है, एंड ए फुलिश पर्सन बिकम ए वाइज, और एक मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान हो जाता है। मतलब कि अगर एक गरीब आदमी है, अगर उसे समय की कीमत के बारे में पता चल जाता है, समय की कीमत वो जान जाता है, तो वो राजा भी बन सकता है और एक मूर्ख भी बुद्धिमान हो सकता है। ठीक है, स्टूडेंट हु केयर फॉर टाइम एंड स्टडी हार्ड ऑल द ईयर। स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थी जो केयर करते हैं, ठीक है, किसकी केयर करते हैं, टाइम की, जो टाइम की केयर करते हैं, परवाह करते हैं, एंड स्टडी हार्ड, और कठिन परिश्रम करते हैं, अध्ययन करते हैं, ऑल द ईयर, मतलब पूरे साल जो मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कम फर्स्ट इन दियर क्लास, वे अपने क्लास में फर्स्ट आते हैं। स्टूडेंट लाइफ इज फॉर गेनिंग नॉलेज, जो छात्र का जो जीवन है वो ज्ञान प्राप्त करने का समय है। दोज हु डोंट केयर ऑफ इट रेग्रेट ड्यूरिंग। इस लाइन को पहले मैं एक बार समझा दूं कि समय का महत्व जानने के बाद एक गरीब व्यक्ति राजा बन सकता है और एक मूर्ख व्यक्ति बुद्धिमान बन सकता है। जो छात्र समय का ध्यान रखते हैं और पूरे वर्ष मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, वे अपनी कक्षा में प्रथम आते हैं। तो विद्यार्थी जीवन, जो विद्यार्थियों का जीवन है, विद्यार्थी जीवन ज्ञान प्राप्त करने के लिए होता है। जो लोग इसका महत्व नहीं समझते हैं, तो दोज हु डोंट केयर फॉर इट, मतलब जो लोग इसका महत्व नहीं समझते हैं, रेग्रेट ड्यूरिंग, मतलब रेग्रेट करते हैं, पछतावा करते हैं, ड्यूरिंग उन्हें पछताना पड़ता है, देयर एग्जाम, मतलब उन्हें अपने पेपर के दौरान, परीक्षा के दौरान उन्हें पछतावा होता है। If you look into the life of regret men, you will find that only by understanding the value of time they become great. If you look,
ठीक है। इफ़ यू लुक इनटू द लाइफ मतलब ऑफ ग्रेट मैन, आप एक अगर महान व्यक्ति की लाइफ में देखते हैं, ठीक है, तो यू विल फाइंड, तब आप पाओगे कि दैट ओनली बाय अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ टाइम दे बिकम ग्रेट। उन्होंने समय की वैल्यू को समझा और वे महान बन गए। ठीक है, इस लाइन का मतलब यह है कि यदि आप महान पुरुषों के जीवन पर गौर करोगे तो आप पाओगे कि समय के महत्व को समझकर ही वे महान बने हैं। ठीक है, स्टूडेंट कैन, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं तो आपको अभी प्रेजेंट टाइम में एलन मस्क को आप देख लीजिए। एलन मस्क समय की वैल्यू को समझते हुए अपने बर्थडे को भी सेलिब्रेट काम को करके मनाते हैं। उन्होंने अपने बर्थडे पर 24 घंटे के पूरे 24 घंटे उन्होंने काम किए थे, तब जाके उन्होंने बर्थडे मनाया। और हमारे यहाँ उल्टा ही होता है, हम केक ला के काटते हैं और बहुत भीड़ जुटाते हैं आस पड़ोस को और उन्हें अपने दिखाते हैं और अपने टाइम को ऐसे वेस्ट करते हैं। लेकिन एलन मस्क एक दुनिया के पूरे विश्व के सबसे बड़े सबसे धनी व्यक्ति हैं, बट उन्होंने अपने बर्थडे को काम केक ना काट के वो अपने बर्थडे को काम करके 24 घंटे के पूरे 24 घंटे बिना सोए बिना तो 24 घंटे काम करके उन्होंने अपने बर्थडे को इस तरह सेलिब्रेट किया। उन्होंने बताया कि आज मेरा बर्थडे तो आज मुझे 24 घंटे काम करने हैं। ठीक है, तो जितने भी महान व्यक्ति बनते हैं वो समय की वैल्यू को समझे, इसलिए वो महान बने हैं। ठीक है, स्टूडेंट कैंट अचीव दियर टारगेट बाय वैल्यूइंग टाइम। ठीक है, यानी कि छात्र समय का सदुपयोग करके अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडेंट अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं दियर टारगेट अपने लक्ष्य को, बाय वैल्यूइंग टाइम समय को वैल्यू देके, समय की कीमत समझकर। ठीक है, समय को उपयोग करके। दे शुड लिसन दियर टीचर अटेंटिवली। दे यानी उन्हें चाहिए, लिसन यानी सुनना चाहिए अपने टीचर को, अटेंटिवली मतलब एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान लगा के उन्हें अपने टीचरों को सुनना चाहिए। दे शुड रीच द स्कूल ऑन टाइम, और उन्हें हमेशा स्कूल टाइम से पहुंचना चाहिए। दे शुड स्टडी ऑन टाइम, उन्हें समय से पढ़ाई करनी चाहिए। दे शुड डू देयर होमवर्क ऑन टाइम, उन्हें अपने होमवर्क को भी समय से पूरे करने चाहिए। ओनली बाय फॉलोइंग ऑल दीज गोल्डन रूल्स दे कैन सक्सीड इन एग्जामिनेशन। ओनली बाय फॉलोइंग ऑल दीज गोल्डन रूल मतलब ये सारे जितने भी गोल्डन रूल हैं, दे कैन सक्सीड इन एग्जामिनेशन, और यही उनको परीक्षा में क्या करते हैं कि पेपर में उन्हें सक्सेस बनाएगा, सफल बनाएगा। ठीक है, लाइन का मतलब यह है कि ये सभी सुनहरे नियमों का पालन करके ही वे परीक्षाओं में सफल हो सकते हैं। ठीक है, दोज हु वेस्ट देयर टाइम फेस फेलर्स ऑल देयर लाइफ। दोज हु वेस्ट मतलब जो अपने समय को बर्बाद करते हैं वे अपनी लाइफ में फेलर यानी असफल होते हैं। वी शुड यूज ईच एंड एवरी मिनट, हमें अपने हर मिनट का सही उपयोग करना चाहिए, सही सदुपयोग करना चाहिए। दिस इज़ द रूल टू हैप्पी लिविंग, यह हमारे खुशी जीवन का नियम है। ठीक है, इस कहानी का मतलब है कि जो लोग अपना समय बर्बाद करते हैं उन्हें जीवन भर असफलताओं का सामना करना पड़ता है। हमें हर मिनट का सदुपयोग करना चाहिए, यही खुशी जीवन का नियम है। तो अब आज का एक छोटा सा होमवर्क है, तो वो होमवर्क ये है कि आज जो इंग्लिश लाइन हमने सीखी है उसे आपको 5 बार इस इंग्लिश को आपको बोलना है, और पेरेंट्स भी बच्चों के साथ बोलेंगे, और फिर हम आपसे कल मिलेंगे और नई इंग्लिश भी सीखेंगे। तो याद रखिए कि टाइम इज मनी, और इंग्लिश भी टाइम से ही आती है। ठीक है, तो आप टाइम दोगे तभी आप इंग्लिश सीख पाओगे। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में आप अपने कोई भी डाउट कोई भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, और इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद।